जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब पर निरंकार गुरु जी महाशिव नारायण की अपार मेहर और रहमत बरसती रहे। आइए संगत जी, अपने गुरुपा का रोम रोम विच शुक्राना करें। हर पल हर क्षण उनकी बंदगी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चुका हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ completely has changed. It has taken a 180 degree turn. I am more healthy now, गुरुजी ने, and I am more happy. I am more positive. मेरे को गुरुजी ने सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करी है। पहले मेरा वेट वॉज ऑन अ हायर साइड, तो मैं बिकॉज ऑफ दैट मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक और ब्लोटिंग इश्यूज़ रहते थे। मैं सारा टाइम मेरे हेडेक रहती थी। मगर जब से गुरुजी मैं बड़े मंदिर जाने शुरू हो गई, मैंने लंगर प्रसाद करना शुरू करा, जल प्रसाद वहाँ पे ग्रहण करना शुरू करा, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। आफ्टर माई सेकेंड प्रेगनेंसी अगेन वेट बढ़ गया था, बट फिर अपने आप ही गुरुजी के पोस्ट मुझे आते थे, तो जिम जाया कर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर। अपने आप ही गुरुजी ने ऐसे अरेंजमेंट्स करे कि मैंने आफ्टर अ गैप ऑफ गुड 7-8 years जिम ज्वाइन करा। एंड आज बाय गुरुजी's ग्रेस आई हैव लॉस्ट गुड 10 to 15 kilos एंड मैं बहुत खुश रहती हूँ। आई एम मोर हैप्पी, आई एम मोर पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ मुझे दोबारा से वापस मिल गई है। एंड मेरे को कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई ब्लोटिंग इश्यूज़ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एज अ पर्सन। आई एम मोर एक्टिव, आई एम मोर एनर्जेटिक। दिस इज़ ऑल बिकॉज मेरे को गुरुजी ने मेरी को हेल्थ ब्लेस करी है। एंड ऑल्सो मेरी डॉटर को भी एक्यूट कॉन्स्टिपेशन का इशू था। जो मेरी बेटी बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद करती थी, जल प्रसाद करती थी, वो करने से बिना 2 साल से वो मेडिकेशन पे थी कॉन्स्टिपेशन से। उसकी गुरुजी ने मेडिसिन सारी हटवा दी। अब वो नॉर्मली जैसे बच्चे करते हैं वैसे मोशन पास करती है। और उसके टीथ, छोटे बच्चे जैसे ज़्यादा शुगर इनटेक करते तो उसके टीथ डीके हो गए थे। फिलिंग्स कराने वाली थी, वो डरती थी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट की चेयर पे भी बैठने के लिए। और लंगर प्रसाद करने से गुरुजी ने उसका इन्फेक्शन गम्स का, टीथ का ठीक करा। आज वो शी इज़ 6 years old। वो अपने आप बोली, मम्मा आई विल गो टू द डेंटिस्ट। नया डेंटिस्ट के पास हम उसको किड्स डेंटिस्ट के पास लेके गए। वहाँ पे उसने अपने आप चेयर पे बैठी एंड द डॉक्टर वॉज रियली गुड। उन्होंने अपने आप उसको प्यार से हैंडल करा और उसने अपने आप अपना सारा ट्रीटमेंट करा लिया। उसने अपना टूथ्स जो रिमूव करवाने वाले थे अपने आप रिमूव करवा लिए। जिन टीथ में फिलिंग थी वो भी करवा दी। इसलिए थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आपकी कृपा है। आपने हमें हेल्थ ब्लेस करी। आज मैं भी अपना, पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, वेट इश्यूज़ थे, डाइट का, सब चीज़ का ध्यान रखती है। एंड मेरी बेटी भी अब अपने प्रॉपर ब्रशिंग रखती है एंड अपने आप मोशन करती है। सो गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं कल जैसे कि बताया हूँ, मैं दुकान गांव में है। वैसे संगत जी, कल मैं सुबह शाम गुरु जी का पूजा करता हूँ तो दीप बाती जला देता हूँ। कल शाम को मैं दीप बाती जलाया, जब गुरु जी का मंत्र जाप किया संगत जी, फिर उसके कुछ देर बाद एक बटरफ्लाई संगत जी उड़ती हुई आई मेरी दुकान में और घूमते घूमते जहाँ गुरु जी का स्वरूप है, विराजमान है, वहाँ पर उस
मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने तिजोरी के ऊपर रखा है संगत जी। उसी के ऊपर वो बैठ गई संगत जी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने लगा। गुरु जी ने इतने, जब से मेरा दुकान संगत जी खुला हुआ है, तब से, जब से मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा हुआ है, तब से कभी भी बटरफ्लाई रूप में गुरु जी मेरे दुकान के अंदर नहीं आए हैं। कल शाम को गुरु जी बटरफ्लाई रूप में मेरे दुकान के अंदर आए। मेरा दुकान नहीं संगत जी, वो तो गुरु जी का है। मैं तो खाली अपने बैठा रहता हूँ, गुरु जी का नाम जपता रहता हूँ, सत्संग सुनता हूँ संगत जी। मैंने गुरु जी के भरोसे वो दुकान छोड़ दिया है। अब जैसा जो होगा गुरु जी जाने। जैसा मैं बताया था संगत जी, मैं बैठा तो तिजोरी के ऊपर गुरु जी बटरफ्लाई रूप में आके बैठे। वो बटरफ्लाई देख के मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। मैंने देखा वो बटरफ्लाई जो लकड़ी का बाँस नहीं होता है संगत जी, उस कलर की बटरफ्लाई थी और उसके ऊपर गोल गोल चित्रकारी रूप से, जैसे मोर के पंख में गोल गोल डिजाइन नहीं होते संगत जी, वैसे ही बने हुए थे। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हो गया था संगत जी गुरु जी को देखकर, और मैंने मन ही मन में गुरु जी को शुक्राना कहा। और जब मैं वहाँ से दुकान को शाम घर आने लगा संगत जी, तब मैंने सोचा कि गुरु जी बाहर निकल जाएं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, क्योंकि दुकान में छिपकली भी हैं संगत जी, वो परेशान करेंगी। तो गुरु जी नहीं निकले बटरफ्लाई रूप में जो थे, वो जाकर पंखे के बगल में बैठ गए। मैंने वो छत वाला पंखा पे बगल में बैठ गए। मैं छत वाला पंखा बंद कर दिया संगत जी। फिर मैं वहाँ से चला आया संगत जी। और आज शनिवार के दिन सुबह जब संगत जी मैं उठा तो मुझे शरीर में बहुत कमजोरी, थकावट, बहुत तबीयत खराब लग रहा था। मैंने कहा गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मेरा तबीयत अच्छा कर दो, मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। मैंने गुरु जी का नाम जपा, ओम मंत्र जप किया और गुरु जी का जल प्रसाद पिया। फिर उसके बाद मैं संगत जी दुकान पर गया, पूजा पाठ की। फिर वहाँ से पूरा दिन आज बारिश ही हो रही थी, तो आज दुकान से जल्दी ही आ गया। शाम के दीपबाती गुरु जी को नहीं जलाई, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। और मैं कहता हूँ संगत जी, गुरु जी मेरे पल पल साथ रहते हैं। मेरे कहते हैं पुत्र हर पल खुश रहा कर, मैं तेरे नाल हाँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है संगत जी। और ये मेरा शनिवार का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, इसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और अब कह रहा हूँ कि गुरु जी सारी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरे परिवार पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी कृपा की बारिश करें गुरु जी। और मुझसे कोई सत्संग करने में कोई गलती हुई हो संगत जी, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी से, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ संगत जी। और मेरा सत्संग यहीं तक है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, जय महादेव, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इससे पहले भी कई शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, वो भी मेनका आंटी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया है। जय गुरु जी सब संगत को, जय गुरु जी। मैं मेरी बेटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मेरी बेटी पहले शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती थी, पर
अभी राज़ी हो गया है। अभी बोलते हैं माँ आप लोग मैं गुरुजी को बार बार बोलती थी मेरी लड़की कब शादी करने के राज़ी होगी। तो जा अब मेरी बेटी बोलती है माँ आप लोग लड़का देखो मैं शादी करूँगी। तो गुरुजी को बोलते हो बाबा आप ही को कोई अच्छा लड़का ढूंढ दो, आप ही उसके लिए आप ही उसका पिता हो, आप ही इसका सब कुछ हो, आप ही देखो, आपके चरण में सब दे दिए हैं। एक दिन मेरी बेटी उड़ीसा में ड्यूटी करती है तो मार्केट गया। मार्केट से आके मुझे फ़ोन किया, बोला माँ जानते हो आज देखा कि एक बहुत सारी बंदर मेरे आसपास इधर से उधर कर रही थी। मैं समझ गई गुरुजी मुझे दर्शन दे दिया मुझे गुरुजी दर्शन। मैं बहुत खुश हो गया, सुन के मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं एक दिन देखा कि मेरी घर में बाथरूम से नहा के बाहर निकला तो एक छोटा सा तितली आके कहाँ से आके मैं प्रणाम करने के लिए उधर थी खड़ा हूँ तो एक छोटा तितली आके मेरे सर के ऊपर घूम के 2-3 बार घूमा और मेरी कपाल में छू के चला गया। मैं समझ गया गुरुजी आके मुझे ब्लेस करके गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक दिन मेरा लड़का बोलती है माँ सिंघारा समोसा, गुरुजी तो समोसा बहुत पसंद है तो समोसा मिष्टी लेके आया। मैं गुरुजी को भोग लगाया। भोग देने के बाद मेरा लड़का सिंघारा समोसा खाया। उसके समोसा से कुछ थोड़ा मैं प्रसाद रूप में खाया और मिष्टी जब लेके मैं मेरे मुंह में ऊपर से दे रही थी तो मुझे लगा कि हाथ में कोई करंट लगा। तो मैं इधर उधर देखा कहीं तो नहीं है करंट, क्या चीज़ मेरे हाथ में लगा। एकदम लगते है कि करंट जैसे शॉक लगती है वैसे ही शॉक लगा है। तो मैं समझ गया बाबा आया मुझे ब्लेस करके गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। एक दिन सपने में क्या देखा, गुरुजी मुझे सब हर वक्त बोलते थे मैं तुम्हारा सब कष्ट सपने में काटूंगा। तो एक दिन देखा, अच्छे से याद नहीं है वो कौन सी जगह थी, गुरुजी मुझे कहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ कुछ रात को बहुत अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा चारों तरफ। तो मैं देखा कि वहाँ कुछ पूजा हो रही थी, कुछ लोग थे तो एक आदमी भी थी। तो उसने मेरे उधर ही बैठा था। तो मैं क्या देखा, एक चाँद, इस अंधेरे में चाँद उठा है। चाँद के आलो चारी ओर देख रहे थे। सॉरी संगत जी, मैं बंगाली हूँ तो बोलने में अटक जाती हूँ, मुझे क्षमा करना, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। तो चारों तरफ देखा कि अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन चाँद की आलम में कितना लाइट हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा देख के, गोल चाँद है। मैं तो समझ गया ये गुरुजी के ही काम है, गुरुजी मुझे इतने अच्छे नज़ारे दिखा रहे थे। तो वो जो आदमी थे वो मुझे बोल रहे थे कि देखो देखो कितनी सुंदर है। तो मैं समझ गया, पहले जब मेरा नींद टूटा सवेरे तो मैं समझ गया ये तो गुरुजी थी, मुझे गुरुजी ये सब दृश्य दिखा रही थी। तो जय गुरुजी। इसके बाद मैं दूसरा सत्संग करने की तैयारी करूँगी। अब मैं जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोलना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी बतानी चाहिए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जनवरी में शुरू हो गई थी 2024 में, पता नहीं चला था, पर
गुरुजी ने 2024 में ही साथ देना शुरू कर दिया था जनवरी में। मेरी बेटी बर्न पेशेंट है, उसके लिए हॉस्पिटल में ही ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, हमारे कोई जानकार थे, वो मिलने आए, कहने लगे बच्चे टेंशन मत ले, गुरुजी ठीक करेंगे। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा फ़ोन पे जब बेटी ठीक हो जाएगी तो तुम और मैं बड़े मंदिर चलेंगे। मुझे पता नहीं था, इसके लिए कह रहा हाँ, मैंने भी बोल दिया था हाँ जी, जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी मैं आपके साथ चलूँगी। बड़े मंदिर बेटी पहले भी होके आई थी, और हम इसी संडे को गए थे, 29 सितंबर को। मेरे हस्बैंड का उस दिन बर्थडे था। बेटी बर्न है, पेशेंट है, इसलिए थोड़ा सा था कि मैं कैसे जाऊंगी मम्मी। उसको चुन्नी में कवर कर लिया था हमने, चल हो सकती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं। वो मुझसे कहने लगी जब जाने से पहले सुबह, हम दोपहर में मंदिर गए थे, कि मम्मी मैं कैसे जाऊंगी, इतनी भीड़ होगी, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने जैसे पहले सेवादार अंकल ने हेल्प कर दी, ऐसे फिर कर देंगे। संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ही हमने गेट पे एंट्री करी, एक अंकल ने बोला आप आगे ले जाओ गाड़ी। उन्होंने गाड़ी पे स्टिकर दे दिया, हम आगे ले गए। दूसरे अंकल ने बोला आगे जाके यहाँ नहीं खड़ी करनी, आप बाहर खड़ी करके आओ और वहाँ से शटल सेवा से आ जाओ। पर दूसरे अंकल, जैसे हम गाड़ी बाहर के जाने लगे, एक अंकल आए, वो बोले नहीं नहीं, आप इधर ही गाड़ी पार्क कर दो। और उन्होंने बेटी को देखा तो उन्होंने उसको पकड़ा, हमारे से बोले क्या हुआ, बताया मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे। तो वो बोले कोई बात नहीं, तो वो हमें अंदर तक ले गए। पहले हमने अपने जूता घर पे उतारे, फिर उन्होंने हमें आगे के लिए ड्रॉप करा। एक आंटी उनसे बोला कि इन्हें अंदर छोड़ाओ। मतलब उतनी अच्छी सेवा करी, मतलब सेवा क्या, गुरुजी का ही रहमो करम था जो मेरी बेटी के साथ, मतलब पता नहीं चला हम अंदर कैसे पहुंच गए। वहाँ एक अंकल थे, उन्होंने बोला लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बोला अब बेटी को चाय प्रसाद साइड में जगह, उन्होंने बिल्कुल खुले में कूलर के आगे बेटी को बैठा दिया, इसको चाय प्रसाद पीना है, पी सकती है तो उसको यहीं पिला दो। मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ पी लेगी, तो उसको चाय प्रसाद पिलाया वहीं पर। हम चारों ने, मेरी दूसरी बेटी ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी चाय प्रसाद लिया। उन्होंने एक दूसरे सेवादार अंकल थे, उनसे बोला आप बेटी के लिए लंगर प्रसाद ले आओ। उन्होंने पूछा लंगर प्रसाद बेटी कर लेगी, मैंने कहा हाँ जी। मेरे हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी कर लेगी। उन्होंने कहा 4 लंगर प्रसाद लेके आओ। तो उन्होंने कहा आप ये 3 तो अपने साथ ले जाना, घर पे कर लेना जा, और बेटी को यहीं करवा लीजिए। तो बेटी लंगर प्रसाद करा, हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए, गुरुजी का रहमो करम ऐसा हुआ, बेटी बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब गुरुजी ने उसका बहुत अच्छे तरीके से करवाया, और बिल्कुल आराम से मंदिर से हम बाहर आ गए। जल प्रसाद भी दिलवाया गुरुजी ने, स्वरूप भी दिलवाया। उसकी अब सर्जरी बोली है डॉक्टर ने, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर करा, मुझे नहीं पता उसकी सर्जरी कैसे होगी, क्या होगी, गुरुजी जाने जैसे करवाएंगे। अभी एक सत्संग और जुड़ा हुआ है इसमें। मेरी बेटी को आगे नवंबर की डेट मिली थी सर्जरी की, 9 को एडमिट करना था और 11 को सर्जरी। तो डॉक्टर ने बोला था 9 तारीख को एडमिट कर देना, तो ये सही। हमने बोला ओके ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा बोलना बेकार है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब दर्जन जैसे वो बोले वैसे ही ठीक वो कहा हमने। तो फिर उन्होंने हमें सैटरडे में हम गए थे, फिर वेडनेसडे में बुलाया था दोबारा से। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड गए थे। तो वो बोले कि क्या कहते हैं, देख के ठीक है। मेरी बेटी बोल पड़ी, पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया क्या था कि मेरे एग्ज़ाम आएंगे, डॉक्टर साहब मार्च में एग्ज़ाम है बोर्ड के, मैं कैसे करूँगी, अगर नवंबर में सर्जरी होगी तो मैं 1 महीना और पीछे हो जाऊँगी, दिसंबर में तक रिकवरी होगी, तो आप पहले कर दीजिए। तो उन्होंने बेटी को 7 नवंबर को बोला एडमिट, 7 अक्टूबर को एडमिट करना, 9 नवंबर को उन्होंने 9 अक्टूबर की उसको सर्जरी की डेट बोली। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, 7 तारीख गुरुजी का लक्की नंबर होता है, तो उन्होंने 7 को वो एडमिट होगी, 9 को उसकी सर्जरी हुई अक्टूबर में। संगत जी, मैंने अपने मैसेज में पहले भी बताया, मेरी बेटी बर्न है, पेशेंट है, वो जली हुई है, फेस भी, हाथ, चेस्ट, उसकी अब धीरे धीरे खाल आ गई है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसकी सर्जरी अप्रैल में हुई थी, जिसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब
उसकी सर्जरी होगी, उसका लेफ्ट हाथ जला हुआ है, तो वो मुड़ गया है, उसको वो फंक्शनली फ्री करेंगे। डॉक्टर ने बोला है फेस की सर्जरी तो हम बाद में करेंगे, पहले बच्चे को फंक्शनली फ्री करें जिससे बच्चा अपने काम कर पाए। सो संगत जी, आप सबसे मेरी विनती है, मेरी बेटी के लिए सब आप प्रार्थना करें, प्रेयर करें, मेरी बच्ची सब काम अपने ठीक से कर पाए, और सबका आशीर्वाद, सब संगत गुरु जी की संगत है, सब ये गुरु जी का परिवार है, सब गुरु जी के रहम करम है। सब मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, मेरी बेटी ठीक हो जाए। गुरु जी तो अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो ये आंटी जी हमारे लिए जो गुरु जी ने सेवा बख्शी, सत्संग सबका शेयर करते, गुरु जी इनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें, और मेरे से शुरू में गलती हो गई है, मैंने सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका शुक्राना, शुक्राना, बहुत शुक्राना। आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। सत्संग जी, आज का जो मेरा सत्संग जो है वो इस प्रकार है। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले सत्संग जी, मैं अपना सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी मुझे बहुत मैसेज के द्वारा मेरे जो है वो कष्ट कटवा रहे हैं। कल गुरु जी का मैसेज आया था कि गुरु की कुड़िए तेरे पे बहुत भारी कष्ट आने वाला है, तू फिक्र ना कर, वो मैं तेरे सपनों में आके वो कटवा दूंगा। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी हर पल हर समय मेरे अंग संग सहाय रहकर मेरे सारे कष्टों को कटवा रहे हैं, और जो भी परेशानियाँ आने वाली हैं उनके लिए गुरु जी पहले ही सावधान कर देते हैं। उसके लिए गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी ने मुझे सात संगत जी किसी संगत द्वारा ये भी सत्संग सुनवाया कि हमें जो है घर के बाहर जो है अपनी जो चप्पलें, जब हम आते हैं तो घर के बाहर जो चप्पलें जो हम शू रैक के अंदर रख देते हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं करना है। झाड़ू जो है वो सही जगह पर रखना है, झाड़ू को भी गेट के अंदर आके नहीं रखना है, तो इससे नेगेटिविटी आती है। तो गुरु जी ऐसा मुझे माफ़ कर देना, दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे किसी सत्संग द्वारा ये भी मैसेज बताया कि तेरे मंदिर में कुछ खंडित मूर्ति है, घर में कुछ लाल धागे हैं, काले धागे हैं, उनको बाहर निकाल। गुरु जी, मैंने लाल धागे वगैरह जो मुझे मिले वो मैंने निकाल दिए हैं, अलमीरा से भी निकाल दिए हैं। कुछ घड़ियों के बारे में, रुकी हुई घड़ियों के बारे में बताया था सत्संग जी। एक घड़ी मुझे मिली, वो मैंने निकाल दी, और भी है वो मैं निकाल दूँगी। और गुरु जी ने मुझे किसी सत्संग द्वारा ये भी सुनाया कि मंदिर के आसन के साइड में कुछ पड़ा हुआ है, सुपारी वगैरह। तो मैं गुरु जी से यही बोलूँगी कि गुरु जी आप ही मेरी मदद कीजिए ये सब कुछ निकलवाने में। आपने ही मुझे बताना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। सत्संग जी, गुरु जी पल पल हमारी उन चीज़ों से रक्षा करते हैं जो हमें हानि पहुँचाते हैं। और गुरु जी ने मुझे मैसेज के द्वारा, सत्संग द्वारा बताया कि जो ब्लैक करने वाली मैजिक वाली आंटी है वो तेरे घर में आने वाली है। तो संग में आंटी बता रही थी कि किस तरह से उनकी ही रिश्तेदार एक आंटी थी, उनके घर में आके उसने ब्लैक मैजिक किया। और
मंदिर में कुछ रख कर गई वो ब्लैक मैजिक का सामान। गुरुजी आप ही इन ब्लैक मैजिक से बचाइए, हमें इन लोगों से बचाइए जो बार बार, जिनको समझ ही नहीं आता है, बार बार कोशिशें करते रहते हैं हानि पहुंचाने के लिए दूसरों को। इसके अलावा गुरुजी मुझे ब्लड कैंसर से रिलेटेड जो है बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। पता नहीं कौन सा कष्ट है जो मेरे कटवा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आप ही मुझे इन बीमारियों से बचाइए। सब आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, और मुझे मालूम है ऐसा कुछ इन फ्यूचर होने से हमें गुरुजी पहले ही सावधान कर देते हैं और हमारे कष्टों को सत्संग द्वारा ही कटवा देते हैं। के लिए गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आपका तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग में कल सुनवाया था सात संगत जी कि मैं इसी कन्या रूप में जो है वो दर्शन देने आऊँगा। तो सात संगत जी आप मानोगे नहीं, कल हमारे घर में 2 लोग आए थे। एक अंकल थे और साथ में एक लड़की थी, कन्या थी। तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने पहले ही मुझे बताया था कि मैं कन्या के रूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हमेशा मुझे ये बताते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तू हर पल चिंता करती रहती है, तू चिंता क्यों करती है, जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो क्यों चिंता करती है। गुरुजी के होते हुए हमें किस बात की चिंता। बस एक विश्वास जो होता है, अगर हम विश्वास रखते हैं गुरुजी सात संगत जी, तो जो हमारे कष्ट है वो कष्ट कुछ भी नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे कट गए। गुरुजी कैसे हमारे कष्ट जो है वो कटवा देते हैं बड़े आसानी से, और हमें पता भी नहीं चलता है। गुरुजी बोलते हैं कि 90% कष्ट जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, और 10% जो है वो साथ में होके, वो 10% भी कुछ भी 0% के बराबर है जो गुरुजी हमारे साथ में होकर कटवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है, हमें खरोंच भी नहीं आने देते हैं। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी मेरे परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेस कर दीजिएगा, जो भी उनके कष्ट आने वाले हैं जो है वो काटेंगे, उनकी मदद कीजिएगा गुरुजी। और हर पल हर समय हर मिनट उनके अंग संग सहाय रहिएगा। अपने सभी संगतों का भला कीजिएगा गुरुजी, और विश्व में कल्याण कीजिएगा। जो आपसी द्वेष है और जो नफरत है वो ख़त्म कीजिएगा। प्रेम की सद्भावना जो है वो स्थापित कीजिएगा गुरुजी। आगे मैं गुरुजी के बारे में क्या ही बोलूं, गुरुजी की बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है। हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं साध संगत जी। पल पल हर रोज जो है गुरुजी हमें अपनी उपस्थिति का, अंग संग सहाय रहने का, हमें जो है पल पल हमें गुरुजी बताते रहते हैं। हर रोज नए नए चमत्कार होते रहते हैं हमारे साथ। ये गुरुजी की लीला है, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जो भी कष्ट आने वाले होते हैं साथ में होके हमारे कटवा देते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी सत्संग सुनवाए, जिसमें गुरुजी ने ये बताया कि घर पे तेरे बहुत सारी दवाइयाँ तूने रखी हुई हैं, बेडरूम में दवाइयाँ हैं। किसी सत्संग द्वारा मुझे ये बताया गया था कि बेडरूम में दवाइयाँ जो हैं वो नहीं रखनी है, इससे नेगेटिविटी आती है, कभी बीमारी ठीक नहीं होती है। और ये भी बताया कि बेड के ऊपर बैठकर, सोफे के ऊपर बैठकर जो है वो खाना नहीं खाना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बीमारी को दावत देती हैं। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, किस तरह से गुरुजी है हर पल हर समय अपने अपने संगतों का कष्टों को काटते हैं, उनकी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं और नए रास्ते खोलते हैं। जो बंद काम होते हैं किसी भी संगत के, उनके लिए नए रास्ते खोल देते हैं। गुरुजी मेरे भी जो बंदे काम हैं उनको आप खुलवाने की मदद कीजिए, और जो भी जो मेरे बुरे कर्म हैं जिसके द्वारा ये सब कुछ मैं भोग रही हूँ, वो मेरे कर्मों को कटवाने के मेरे साथ दीजिए गुरुजी। और जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। तो साथ संगत जी
अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग जो है वो फिर से लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।